नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का केस चल रहा है या फिर अभी केस होने वाला है, यानी उनकी पत्नी ने अभी केस नहीं किया है, लेकिन ऐसा डर है कि वो उनके ऊपर केस लगा देगी। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या करता हूं कि मैं अपने परिवार से, अपनी संपत्ति से स्वयं को ही बेदखल करा लेता हूं। उसके बाद जो मेरी पत्नी है वो मेरी संपत्ति में भी हिस्सा नहीं ले पाएगी, क्योंकि जो संपत्ति है उससे मैं बेदखल हो चुका हूं। और साथ ही साथ मैं अपने परिवार वालों से भी स्वयं को बेदखल करा दूंगा। सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद उनसे और मेरा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मेरी जो पत्नी है वो मेरे घर वालों को केस में नहीं फंसा पाएगी, फिर मैं अकेला रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में जो क्या ये बेदखली वाला आइडिया है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि अगर आप स्वयं को संपत्ति से बेदखल करा लेते हैं तो क्या जो पति है उसकी संपत्ति का बचाव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। और साथ ही साथ बेदखल हो जाने के बाद क्या आपकी पत्नी आपके घर वालों के ऊपर केस लगा सकेगी या नहीं लगा सकेगी, इन्हीं सब के ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो जो वीडियो आज मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा वास्तव में हो जाए और बेदखली से आपको कुछ लाभ मिल जाए तो आप इसका बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं और अपने आप को तो केस में फंसने से नहीं बचा सकती हैं, लेकिन अपने परिवार वालों को बचा सकती हैं। तो अब इससे बड़ी क्या कौन सी बात होगी। तो चलिए अब इन सब के बारे में डिटेल में जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या बेदखली वाला आइडिया सही है या फिर नहीं सही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करें अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अनअकैडमी पे बहुत सारी जुडिशरी से संबंधित लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिन्हें आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से ले सकती हैं और अपनी तैयारी घर बैठे ही कर सकती हैं। अभी वर्तमान समय में अनअकैडमी पे एक्सेल 1 ईयर बैच फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, लॉ फॉर ऑल 1.0 1 ईयर बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, प्रीपैराटरी बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम्स, एक्सपर्ट बैच फॉर जुडिशरी, एब्सोल्यूट लॉ 1.0 1 ईयर इंक्लूसिव बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम, कंप्रहेंसिव जुडिशरी बैच, ये सारे जुडिशरी से संबंधित बैचेस अभी रनिंग चल रही हैं। अभी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 24 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और सब्सक्रिप्शन का चार्ज भी जल्दी ही बढ़ने वाला है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपना सब्सक्रिप्शन बुक कर लें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय भी आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब देर किस बात की, आज ही अपना सब्सक्रिप्शन ले और अनअकैडमी के साथ अपनी तैयारी शुरू करें और अपने जज बनने के सपने को पूरा करें। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि बेदखली का मतलब क्या होता है। अब बेदखल होने का मतलब जो होता है वो आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो यही समझ सकती हैं कि जो एक व्यक्ति है उसके परिवार के अन्य सदस्यों से उसका रिश्ता समाप्त हो जाएगा। जो संपत्ति में उस व्यक्ति का अधिकार है जिसे बेदखल किया जा रहा है वो सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे, यानी सारे रिश्ते नाते जब बेदखल आप हो जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे। जो संपत्ति में आपका अधिकार बनेगा वो भी समाप्त हो जाएगा। अब आपके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार उस परिवार से नहीं रह जाएगा जिससे आप बेदखल हो रहे हैं। तो यही चीज होती है बेदखल, अगर आप आसान शब्दों में समझे। अब हम समझते हैं कि क्या बेदखल हो जाने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के पास जाने से बचा सकती हैं या नहीं बचा सकती हैं। तो देखिए, अगर इसका आप जवाब हाँ या नहीं में सोच रहे हैं तो मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिन फैक्ट को जानने के बाद आपको स्वयं ही इसका उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, 125 CRPC, DV एक्ट या फिर जहां भी मेंटेनेंस के बात की गई है वहां पे सिर्फ यही कहा गया है कि एक जो पत्नी है उसका अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होगा। यानी अगर पति जीवित है तो पति के जीवित रहते हुए उस पत्नी को जो मेंटेनेंस मांग रही है
है उसे सिर्फ भरण पोषण मांगने का अधिकार होगा और गुजारा भत्ता पाने का ही अधिकार होगा। हाँ, डीवी एक्ट में ऐसा बात कहा गया है कि जो पत्नी है वो जाके पति के घर रह सकती है और ऐसा मजिस्ट्रेट आदेश कर सकती है, लेकिन स्वामित्व को लेके कोई बात नहीं कही गई है। यानी ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि एक जो पत्नी है वो अपने पति के संपत्ति में हिस्सा ले लेगी, या फिर जब डिवोर्स होगा तो पति का जो हिस्सा बनता है उसका 50% पत्नी को दे दिया जाएगा। ऐसा कहीं कोई बात नहीं कही गई है। तो जो पत्नी होती है उसका पति की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। पत्नी सिर्फ अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है, यानी भरण पोषण ले सकती है। संपत्ति में उसका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो बेदखली बताइए अब आप क्यों कराएंगे? अगर मान लीजिए आप अपनी संपत्ति से आपको बेदखल करा लेते हैं, तो अब आप खुद सोचिए कि क्या इससे आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपकी पत्नी आपकी संपत्ति में हिस्सा ले ही नहीं पाएगी, उसका कोई अधिकार ही नहीं है आपकी संपत्ति में, तो फिर बेदखल होने से आपको फायदा क्या मिलेगा। अगर आप बेदखल हो जा रहे हैं उसके बाद भी आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस ले लेगी, नहीं होती है तो भी ले लेगी, और जो आपकी संपत्ति है उतनी ज्यादा कंसीडर नहीं की जाती है मेंटेनेंस केस में, तो अब आप खुद सोचिए कि क्या बेदखल होने से आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मेरे मुंह से इसका आप जवाब जानना चाहती हैं तो आपको कोई फायदा इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो पत्नी है वो सिर्फ मेंटेनेंस ले सकती है, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकती है। और बेदखल आप होंगे तो इसी वजह से होंगे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अब आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जब आपकी पत्नी आपकी प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकती है, उसका स्वामित्व उस पर बन ही नहीं रहा है, तो फिर बेदखल होने से क्या फायदा है। तो शायद पहली चीज आप समझ चुके होंगे कि बेदखल होकर आप अपनी संपत्ति को बचा सकती हैं या नहीं बचा सकती हैं, इसके बारे में डिटेल में आप जान चुके होंगे। अब हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं कि क्या पति जो है वो स्वयं को अपने परिवार से बेदखल करा के, सारे रिश्ते समाप्त करा के अपने परिवार के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A में जो उसकी पत्नी के द्वारा लगाया जाएगा उसमें फंसने से बचा सकता है या नहीं बचा सकता है। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, आप खुद उसके बाद सोचिएगा कि क्या आप बचा सकती हैं या नहीं बचा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आज आपकी पत्नी आपके घर से चली गई और कह की गई है कि मैं अब तुम्हारे ऊपर केस लगा दूंगी। उसके बाद अब ये हो गया कि आपकी पत्नी अब आपके ऊपर मुकदमा लगाएगी, पुलिस थाने में कंप्लेन करेगी। तो आप मान लीजिए अब आज की डेट के बाद में स्वयं को बेदखल कराएंगे। पहले तो आप करा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके कह देने से या फिर परिवार के लोगों से कह देने से आप बेदखल हो नहीं जाते। इसकी एक प्रक्रिया होती है और वो प्रेजेंट डेट में होता है, यानी लिखा जाता है कि आज की डेट से आप अपने परिवार से बेदखल हो रहे हैं, इस व्यक्ति को बेदखल किया जा रहा है इस परिवार से, तो वो प्रेजेंट डेट में लिखा जाता है। और जो पत्नी आज आपकी गई है वो बैक डेट में दिखाएगी कि घटना इस दिन की है। तो आप स्वयं बताइए कि आप बेदखल आज हो रहे हैं और जो घटना दिखाई जा रही है वो पहले की दिखाई जा रही है। तो क्या यहां पे आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहली चीज तो आप लोग यही सोचिए, क्योंकि आपकी जो पत्नी है वो घटना पुराने समय की दिखाएगी कि इस दिन मुझे मारा गया, भूतकाल की घटना दिखाएगी, पास्ट की घटना दिखाएगी। और बेदखल तो आज आप हो रहे हैं, यानी आज की डेट में हो रहे हैं, तो घटना तो पहले की है, बेदखल बाद में आप हो रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या इससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उल्टा आप और भी ज्यादा फंसेंगे। लोगों के मन में, जज साहब के मन में, पुलिस वालों के मन में ये जाएगा कि देखिए ये कितना चालू आदमी है, कितना गलत आदमी है और किस किस तरह का गलत तरीके से दिमाग लगा रहा है। इससे आपका जो है वो इमेज ही खराब होगा। अब मैं आपको वास्तविकता बताता हूं कि क्या बेदखल होने से आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप अपने परिवार के सदस्यों को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए आप बेदखल हो जाते हैं, स्वयं को संपत्ति से, रिश्तों से समाप्त कर देती है, उसके बाद आपकी पत्नी केस लगाई होती है या लगाने वाली होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बेदखल हो जाएंगे, उसके बाद जो आपके माता पिता हैं, आपके घर वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपकी पत्नी को परेशान नहीं कर सकती हैं या फिर दहेज नहीं मांग सकती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी भी आपके माता पिता उसे मार सकते हैं, प्रताड़ित कर सकती हैं, दहेज की मांग कर सकती हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप बेदखल हो जाएंगे उसके बाद रोक लगा दी जाएगी। जैसे एक कंप्यूटर में प्रोग्राम बना दिया जाता है और वो प्रोग्राम बना देने के बाद जो चीजें कंप्यूटर में प्रोग्राम बना के डाली जाती हैं वही चीजें होने लगती हैं। तो ऐसा जिंदगी में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप बेदखल अपने आप को करा लेंगे, उसके बाद नहीं माना जा सकता है कि आपके माता पिता आपकी पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, दहेज नहीं मांगेंगे।
तो ऐसा माना जा सकता है कि जब आप बेदखल हो गए उसके बाद भी आपके माता पिता आपकी पत्नी को परेशान किए हो, मारे हो, परेशान किए हो, उत्पीड़न उसका किए हो, दहेज की मांग किए हो, ऐसा माना जा सकता है। और सिर्फ आप अपने आप को बचाने के लिए ये बेदखली का ढोंग रचा रहे हैं, ऐसा कोर्ट भी समझेगा और पुलिस वाले भी समझेंगे। तो इससे आपका किसी प्रकार का कोई बचाव नहीं हो सकता है। यानी बेदखल हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके जो माता पिता, घर वाले, रिश्तेदार हैं वो आपकी पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं माना जा सकता है। ऐसा माना जा सकता है और प्रथम दृष्टया अगर उनके ऊपर मामला बन रहा है तो ऐसे में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होगा, उसके बाद केस चलेगा। तो बेदखल होके आप ना ही अपनी संपत्ति को किसी प्रकार की कोई रक्षा कर पाएंगे, ना ही अपने माता पिता को मुकदमे में फंसने से बचा पाएंगे। अब मैं आपको बेदखल होने का एक सबसे बड़ा नुकसान बताता हूं। अब आप ये चीज तो समझ चुके होंगे कि बेदखल होने से आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा नुकसान बताता हूं। अब मान लीजिए आप स्वयं को बेदखल करा ले रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से, फायदा तो कुछ नहीं हुआ 498A के केस में, मेंटेनेंस के केस में। उसके बाद मान लीजिए बेदखल हो जाने के बाद आपके माता पिता की मृत्यु हो जा रही है, तो ऐसे में अब आप कानूनन बेदखल हो चुके हैं, आपकी संपत्ति पे अब आपका कोई अधिकार नहीं रह गया है। तो ऐसे में अब क्या आप करेंगे? तो कभी भी आपको अपने आप को बेदखल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता हो सकता है कि बेदखल होने के बाद आपके माता पिता की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में आप दिक्कत में पड़ सकती हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है। जब आप एक बार बेदखल होती हैं, उसके बाद अगर फिर से अधिकार देना होता है माता पिता को अपने उस पुत्र को जो बेदखल हुआ है, तो फिर से उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उसके बाद ही फिर जाके वो ज्वाइंट हो पाता है अपने रिश्ते में, अपनी संपत्ति के अधिकारों को ले पाता है वो पुत्र। तो अगर वो प्रक्रिया आप नहीं करते हैं और उसके पहले ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो आपके हाथ से आपकी संपत्ति जा सकती है। जितना भी आपका उस संपत्ति में शेयर बन रहा है वो सारी चीजें आपकी जा सकती हैं, आपको और भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी अपने आप को 498A के केस से, मेंटेनेंस केस से, संपत्ति को जाने से बचाने के लिए बेदखल हो जाएंगे और फायदा ले लेंगे, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।